first time ever. Warning acts of terror. We are ready to engage with a two-state solution. Some of his most senior cabinet members The drivers of a new economic age. जय हिंद टू ऑल। मैं हूँ मेजर नम्रता दसमाना और आज बात करते हैं एक हाई वोल्टेज डिप्लोमेटिक ट्विस्ट की। हंगरी ने व्लादिमीर पुतिन को एंट्री देने की परमिशन दे दी है, जबकि उन पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट अभी भी है। और ये परमिशन कोई रूटीन विज़िट के लिए नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड समिट के लिए है, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद होंगे। वेन्यू होगा बुडापेस्ट और एजेंडा यूक्रेन वॉर। सो आईसीसी ने पुतिन पर वॉर क्राइम्स के चार्जेस लगाए थे, स्पेशली यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियन डिस्प्लेसमेंट और डिपोर्टेशंस के लिए। नॉर्मली आईसीसी मेंबर कंट्रीज़ को लीगली पुतिन को अरेस्ट करना चाहिए अगर वो उनकी टेरिटरी पर आए, लेकिन हंगरी ने ओपनली कहा अगर पुतिन आते हैं हम अरेस्ट नहीं होने देंगे। इससे क्लियर है हंगरी यूरोपियन यूनियन और नेटो की मेन स्ट्रीम पॉलिसी से एकदम अलग लाइन ले रहा है। प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन पहले भी ये कह चुके हैं यूरोप को पीस चाहिए, नॉट एस्कलेशन, डायलॉग इज़ द ओनली वे। और ये स्टेप उसी नैरेटिव को इको करता है। अब सोचने वाली बात यह है, ये मीटिंग सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ऑप्टिक्स और सिग्नलिंग का भी खेल है। ये एक सिंबॉलिक कमबैक है, यूरोप के अंदर वापस एंट्री, जब ग्लोबल आइसोलेशन का नैरेटिव चल रहा है। ट्रंप के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्शन है, अमेरिका के अंदर इलेक्शन मूड में उनका ग्लोबल रेलेवेंस दिखना। ट्रंप ने पहले भी कहा था मैं होता तो यूक्रेन वॉर एक दिन में ही ख़त्म कर देता। अब पुतिन के साथ एक स्टेज पर आना वो इमेज रीइंफोर्स करेगा कि ही इज़ द मैन हु कैन टॉक टू बोथ द साइड्स। और हंगरी के लिए ये उनका इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मूवमेंट है। ऑर्बन ये दिखाना चाहते हैं कि हंगरी ब्रुसेल्स के प्रेशर में नहीं है, अपनी सोवरेनिटी का बेसिस पर डिसीजंस लेती है। अब इनके इम्प्लीकेशंस देखते हैं। अगर ये समिट होती है तो ये यूरोप के अंदर के फ्रैक्चर्स का एक्सपोज करेगी। एक तरफ यूरोपियन यूनियन यूनिटी का क्लेम और दूसरी तरफ एक मेंबर कंट्री ओपनली आईसीसी और यूरोपियन यूनियन स्टैंड्स के अगेंस्ट। ये सिग्नल देता है कि यूक्रेन वॉर के 3 साल बाद वेस्ट के अंदर भी फटीग और डाइवर्जेंस बढ़ रहा है। व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजिक टेक अवे? वर्ल्ड डिप्लोमेसी अब रूल से नहीं रिलेशनशिप से चल रही है। ऑर्बन, पुतिन और ट्रंप ये तीनों अपने अपने डोमेस्टिक गोल्स के लिए एक ही नैरेटिव पर मिल रहे हैं, टॉक, पीस, शो, पावर। सो जियोपॉलिटिक्स में ये दिवाली इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब डिप्लोमेसी कैंडल से नहीं स्ट्रैटेजिक स्पार्क से जल रही है। लेट्स सी बुडापेस्ट पीस का सिंबल बनेगा या एक नया फ्लैश पॉइंट। डू लेट अस नो व्हाट आर योर थॉट्स इन आवर कमेंट सेक्शन। एंड जय हिंद एंड जय भारत।